चलिए अगला अभ्यास करेंगे। दोनों पैर खोलिए, दोनों हाथ सामने। अब करेंगे तिर्यक, पहले करेंगे तिर्यक ताड़ासन और फिर करेंगे कटी चक्र। ठीक है, कटी चक्र का अभ्यास कर लेते। चलिए तिर्यक रहने देते हैं, आज समय थोड़ा सा कम है। तो दाएं तरफ जाएंगे तो बाएं हाथ को, इस वाले हाथ को देखना है, पूरा रोटेट कर देना बॉडी को, और बाएं जाएंगे तो दाएं तरफ देखेंगे। ठीक है, एक देखिए पूरा पीछे की तरफ, अपने हाथ की उंगलियों को देखें। तो दूसरी साइड से एक, तो फिर से एक बार करेंगे, एक, तो एक, तो इसी अभ्यास को तेज गति से करेंगे 10 बार। कितनी बार करते हैं? 50 बार कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ज़्यादा हो गया क्या? ज़्यादा तो नहीं हुआ, इसलिए मैंने रुक गया 29। चलिए फिर से स्ट्रेचिंग करेंगे। एक, दो, एक, दो। करेंगे अगला अभ्यास। हाँ करिए, हाँ बहुत अच्छी। ऐसे खोलो पैर, जितना बैठ सके सही ढंग से उतना करेंगे पैरों के अभ्यास। हाँ जाइए पूरा नीचे, एक, कोशिश कीजिए जितना बैठ पाए। 2, देखिए पूरा रोटेट होना चाहिए पैरों को। हाँ जाइए, एक। अगर किसी के जॉइंट पेन है, घुटनों में दर्द है, तो अपनी जितनी लिमिट हो उतना ही करना। ठीक है, जबरदस्ती नहीं करना है कोई भी अभ्यास। 2 3 4 5 6। विश्राम। आप दोनों हाथ जुड़े रहेंगे सामने, दाएं पैर को मोड़िए और जितना स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा हो जाएगा। दोनों हाथ ऊपर खींचिए, एक, दो। दूसरी साइड से एक, दो, एक, दो, एक, दो। चलिए ज़्यादा अभ्यास नहीं करा रहे हैं, हल्के हल्के अभ्यास करा रहे हैं, इसलिए कठिन वाले अभ्यास बाद में करेंगे। चलिए दाएं पैर को मोड़िए, ऊपर खींचिए, चेस्ट के पास लाइए, इंटरलॉक कीजिए, क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज। पीछे से पकड़िए पैर को, दोनों हाथों से कोशिश कीजिए पकड़ में आ जाए। हाँ, अब एक हाथ से पूरा बैलेंस बनाते हुए जितना ऊपर तान। जबरदस्ती कोई अभ्यास नहीं करने, जितना सही ढंग से हो पाए उतना ही करें। दूसरी साइड से भी खाइए, पूरा खींचिए ऊपर, घुमाइए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पीछे से पकड़िए टखने से, दोनों हाथों से पूरा खींचिए। अब बैलेंस बनाइए। जितना सही ढंग से उपाय करें। अब करेंगे वृक्षासन, बिल्कुल सही ढंग से
दाएं पैर को उठाइए, जंघा के मूल पर रखिए, दोनों हाथ सामने लाते हुए सीधा कर दीजिए, खींचिए, पूरा खिंचाव आना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना। अगर घुटना नहीं आ रहा कोई नहीं, सीधे हाथ सीधा कर दीजिए, बिल्कुल शरीर पूरा तान दीजिए, स्ट्रेट होना चाहिए बॉडी। धीरे से वापस आएंगे, बाईं तरफ से भी इसी तरह का दोहराएंगे। दाएं पैर को जंघा के मूल पर रखिए, दोनों हाथ सीधे कीजिए और दोनों हाथों से बैलेंस बनाने। एकाग्रता बढ़ाने में बहुत अच्छा है ये, कंसंट्रेशन बढ़ाने में, खासकर जो चंचल बच्चे होते हैं ना, चंचल मन होता है, मन की चंचलता भगाने में बहुत अच्छा है। आपकी सारी चंचलता खत्म हो जाएगी, एकाग्रता बढ़ेगी काम को करने की। खींचिए पूरा, धीरे से वापस। तो चलिए और एक अभ्यास करें। दाएं पैर के अंगूठे को पकड़िए, बिल्कुल लीजिए, सांस भरते खींचिए पूरा। अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, देखिए खड़े होके सीधे खड़े हो जाइए। चलिए कठिन अभ्यास रहने देते हैं, और एक अभ्यास कर लेते हैं जो आप सभी कर सकते हो आसानी से। पीटी कर लोगे या इंजन दौड़ करवा दें? हैं, इंजन दौड़ आसान है, पीटी से आसान है इंजन दौड़। चलिए 30 बार पहले पीटी कर लेते हैं। चलिए इंजन दौड़ कर लगा। इंजन जब स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे होता है, तुम्हारा एकदम स्टार्ट हो गया, एकदम नहीं होना है, धीरे धीरे स्टार्ट होना है, स्पीड बढ़ानी है, फिर कम करनी है, फिर रुकना है। सांस फूल गई है तो फिर वही अभ्यास करेंगे, सांस गहरा भरेंगे, मुंह से छोड़िए। हाथों के गर्दन के करवाए थे अभी तो आप आए पहले हो चुके। चलिए अच्छा ये हो चुके। चलिए हाथों के और गर्दन के अब व्यायाम हो गया ना। चलिए तो फिर अब सूर्य नमस्कार करा देते हैं। चलिए 5 राउंड करेंगे। सबसे पहले 2 राउंड करेंगे मंत्रोच्चारण के साथ, ठीक है? मंत्रोच्चारण के साथ दोनों हाथ सामने लाइए और मंत्रोच्चारण के साथ 2 राउंड करेंगे। पहले ओम मित्राय नमः, सांस भरते पीछे जाएंगे। ओम रवे नमः, धीरे धीरे आगे जाइए, कमर को झटका नहीं लगनी चाहिए। ओम सूर्याय नमः, बाएं पैर को पीछे ले आइए, पूरा ऊपर देखिए। ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मर्ष्ये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः,
नमः। ओम विद्वाय नमः। ओम रवे नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। दायां पैर आगे जाएगा। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम वर्चे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय। चलिए 4 राउंड कर लेते तेज गति से। कितने करें, 4 या 5? 2। चलिए 5 राउंड करते हैं गिनती के साथ, ठीक है? ठीक है, 4। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 देव का आधान करेंगे। बोलिए मन। ओम श्री सवित्री सूर्य नारायणाय नमः। नमः सूर्य शांताय सर्वरोग विनाशने कार्य रोग ऐश्वर्य देव सूर्य देव। हे सूर्य देव। ओम सूर्य नमः। सूर्य नमः। सूर्य तो योगा सूर्य नमस्कार के 6 राउंड। चलिए आगे और कुछ अभ्यास है। हम लोग जो देसी व्यायाम करते हैं। अच्छा, हाँ खड़े खड़े करा देता हूँ भस्त्रिका भी है। चलिए ठीक है, भस्त्रिका स्टार्ट करते हैं। पहले भस्त्रिका करेंगे ये वाला। दोनों हाथ की उंगलियां बनाइए, चेस्ट के पास रखिए, श्वास भरते हुए सीधा। 1 खींचिए आगे, 2 1 2। हाथों को ऐसे खोलना नहीं है, ये बंदे रहेंगे। कोनिया कोशिश करें जितनी सीधी हो पाए। 1 2 1 2 1 2। सेकंड राउंड करेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाइए, तेज गति से करना है। कितनी बार? 1 मिनट करते हैं। चलिए पहले 60 बार। पूरी सांसों के साथ सांस लेते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। ध्यान रखना फेफड़ों पे। मन ही मन सोचे मेरे फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं। अगर आपके फेफड़े स्वस्थ होंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ध्यान फेफड़ों पे। आप क्या कर रहे हो? ऐसे ऐसे नहीं करना। जैसे ऊपर जाएंगे श्वास भरना पूरा, भस्त्रिका पूरी फूल जाएगी। और जैसे नीचे आएंगे पूरा श्वास एकदम खाली करना झटके से, उसे भस्त्रिका बोलते हैं। तो सही से करेंगे।
वैसा भस्त्रिका क्या है? भस्त्रिका हमारे फेफड़ों को स्वस्थ करने के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है। और पूरी बॉडी का जो हमारा सेंट्रल लॉक सिस्टम है, समझ लो ये हमारा डायाफ्राम है, ये फेफड़े, ये अगर हमारे मजबूत रहेंगे तो पूरी बॉडी स्वस्थ रहेगी। ऑक्सीजन का इनहेल एक्सेल ज़्यादा होगा और बॉडी ज़्यादा अच्छे से टॉक्सिन्स बाहर करेगी और पॉजिटिविटी, एनर्जी और ऑक्सीजन का ज़्यादा इनहेल करेगी। तो तेज़ गति से करेंगे अब सेकंड राउंड। दोनों हाथ रखिए ऐसे कमर पे झटका नहीं आने चाहिए। सांस गहरा भरना है, छोड़ना है, जितना जिससे बन पड़े उतना करेंगे अपनी क्षमता अनुसार, ठीक है? ज़बरदस्ती नहीं करना है। चलिए 1 मिनट हो या तो बता देना मुझे। लगता है 1 मिनट हो गया, सब खांस रहे हैं। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पा रहे, ये कम से कम 10 मिनट का अभ्यास होना चाहिए। हाँ। चलिए सबने अच्छा किया है, ठीक है, रेगुलर करने की अभ्यास को। अगला अभ्यास करेंगे इसी में, श्वास को एक और तरीके से होता है हमारा बस्ती का। जैसे पैर खोलिए थोड़ा और दोनों हाथ सामने लाइए और ऐसे नीचे जाएंगे। श्वास भरते हुए पूरा पीछे जाना है और छोड़ते हुए आगे आना है। सबसे अच्छा तरीका है भस्त्रिका का। पूरा श्वास आपका डायफ्राम पूरा खुलता है, श्वास पूरी अंदर जाती है और पूरी बाहर आती है। चलिए अगला अभ्यास करते हैं। कुछ एक हम पारंपरिक व्यायाम भी करते हैं, जैसे कि दंड बैठक हुआ। तो आप लोग तो मुझे लगता है आप छोड़ दिए हैं। थोड़ा कौन कौन कर लेगा? दंड बैठक कर लेंगे? चलिए ज़्यादा नहीं, 4-5 बार कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। 1 2 तो ये तो सबसे आसान है। हाँ चलो ऐसे वाला कर लेते, चलो ये वाला आसान है, ये वाला और आसान। चलो 1 आ जाओ, चलो तो फिर कौन सा वाला करें? खिलाड़ी हो, हम तो भाई पार्क तक ही है। चलो तो इतने दिन हो गए ना पार्क में आते हुए। चलिए तो अब क्या करें? वो करवा दें इनको। बस अब हो गए, कपालभाति करो। हैं? लाइट भी नहीं कराते। चलिए कोशिश करते हैं शीर्षासन करने की। चलिए ये सब कौन करेगा? करो लेट के होता है। अरे आराम से हो जाएगा, देखो ऐसे करो, चल ऐसे करा, ये ऊपर गए, चलो पैरों को खोलिए पूरा, दोनों साइड से। रहने दो सेट है। वो नहीं दिख रहे, क्या हुआ? नहीं दिख रहे थे आप। नहीं वो कोई नहीं, वो तो हमारा ये प्रोग्राम का हमें आगे भेजना है, इसलिए जरूरी नहीं है।
चलिए फिर बैठ के अभ्यास कर लेते हैं, कुछ है करवाइए बैठ के, चक्की आसन वगैरह करवाओ। सब कुछ हो गया। सब हो गए। अब अनुलोम प्राणायाम ही हो गया। हाँ तो प्राणायाम करवाते हैं, चलिए बैठेंगे या बैठ के जो ये 2-3 अभ्यास कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। बैठेंगे वज्रासन में, समय कम है इसलिए कम कम करा रहे हैं, ठीक है। हाँ चलिए वज्र ये आपके सबसे पहले करेंगे मधुमेह के लिए मंडूक आसन। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाइए, दोनों करवाइए तनु जी। पूरी तरह खाली कर लीजिए। हाँ आप ही करवाइए, एक जगह करवा करवाइए। हाँ और मुट्ठियों को अपनी नाभि के अंदर गाड़ दीजिए। डायबिटीज के वालों के लिए बहुत बढ़िया है। सामने देखेंगे श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे, चलिए। और सांस आपका आता जाता रहेगा। धीरे से वापस। एक बार फिर पूरी तरह से सांस को बाहर निकालते हुए सामने देखना, सामने दृष्टि सामने रहेगी, गर्दन तनी हुई। तो चलिए अगला अभ्यास। बाएं हाथ की मुट्ठी हथेली को नाभि से रखिए, उसको दाएं हाथ की रखिए। सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे। दो, एक बार इसी को रिपीट करेंगे। तो विश्राम, पांचों उंगलियां मिला के अपनी नाभि रखेंगे और सांस बाहर निकालते हुए आगे जाएंगे। महसूस करें हमारी अंदर से नाभि कैसे हिल रही है। तो एक बार फिर अब करेंगे शशकासन। शशकासन कर लेते हैं, चलिए। सांस भरेंगे, बहुत अच्छे है। आगे जाएंगे और कोशिश करेंगे, अगर पैर के टखने पकड़ सकते हैं तो माथा लग जाएगा जमीन। कुछ देर होल्ड कीजिए। धीरे से वापस, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। या तो आगे जाइए या तो पीछे से टखने पकड़िए। धीरे से वापस। चलिए अगला अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन का। सबसे पहले करेंगे आरती चंद्रासन। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधते हुए ऐसे करिए, पीछे देखिए पूरा। और इसी में जब दोनों हाथ पीछे ले आते हैं तो ये हो जाएगा उष्ट्रासन। देर होल्ड कीजिए, पीछे पूरा देखने का प्रयास करेंगे। धीरे से। थायराइड वालों के लिए खास अभ्यास है ये। और कुछ लोगों को जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चक्कर आता पीछे जाते हुए। सर्वाइकल वालों को नहीं करना। चलिए एक और अभ्यास कर लेते हैं इसी में। बाएं पैर को मोड़िए, दाएं पैर को इंटरलॉक कीजिए। अब ये हाथ, ये पैर ऊपर है तो ये हाथ पीछे से जाएगा और ये नीचे से जाएगा। इंटरलॉक करते हुए आपस में पकड़ना, हाथों को पकड़ी। गोमुख आसन सर्वाइकल वालों के लिए बहुत अच्छा है ये। जितना सही ढंग से उपाय करेंगे, धीरे से वापस आएंगे। जबरदस्ती कोई भी अभ्यास नहीं करना, बिल्कुल सही ढंग से। दाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर को इंटरलॉक कीजिए। अब ये वाला हाथ पीछे से जाएगा और ये हाथ जाएगा ऊपर। इंटरलॉक करते हुए पकड़ेंगे आप।
धीरे से वापस आएंगे। चलिए थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, पैर खोलिए, ढीले छोड़ते हुए मूवमेंट दीजिए घुटनों को। बहुत अच्छे, ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, देखो लड़का ये सिखा रहा है सबको, गुरु है ये सबका हमारा। सिखा बेटा, हाँ, बताओ कैसे करना है। हाँ ठीक है, करो करो करो। चलिए थोड़ा सा दोनों पैरों को इंटरलॉक करेंगे, आगे लेके आइए जितना आगे ला सकते हैं, और करेंगे बटरफ्लाई। तितली उड़ानी है, तितली उड़ाइए। ज़्यादा हो रहा है? अच्छा अच्छा, चलिए थोड़ा हमारे पास समय कम है, इसलिए समय की बात को देखते हुए आज अभ्यास कम करेंगे। चलिए प्राणायाम कर लेते हैं। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, किसी भी एक आसन में बैठेंगे। पद्मासन के लिए देखिए कितना आसान है, बायां पैर मोड़ा, उसके ऊपर दायां पैर रखा और बिल्कुल सही ढंग से। पद्मासन नहीं और तो सुखासन में बैठ जाओ, पालती मार के, और एक अभ्यास करेंगे। और ये भी देखो कितना आसानी से हो जाता है, पूरा शरीर का भार उठाना ऊपर। चलिए लीजिए, यूँ रख, कोई बात नहीं। चलिए भस्त्री करते हैं। भस्त्रिका हो गया, कपालभाति करेंगे। कितनी देर करना है? 5 मिनट। करवाइए तनु जी। कपालभाति प्राणायाम करेंगे, मूल बंद लगा के रखेंगे, नाभि आपके अंदर, सांस बाहर, 1 सेकंड में एक स्टॉप। हाई बीपी वाले, हार्ट पेशेंट इसको आराम आराम से करेंगे। करते जाइए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, अपने पास नेगेटिविटी को मत आने दीजिए, और मन ही मन में सोचिए मेरे को कपालभाति का पूरा पूरा फायदा मिल रहा है। सिर्फ ध्यान नाभि पे, नाभि अंदर, सांस बाहर। विश्राम, तीनों बंद लगा के बाहर प्राणायाम करेंगे। चलिए सांस पूरा भरेंगे, बाहर निकालेंगे और होल्ड कर देंगे, और मूल बंद लगा के रखेंगे ऊपर। उद्यान बनने पेट को अंदर ही अंदर पेट से निकालने की कोशिश करें।
अंदर बंद में ठुड्डी को कण से लगा के कुछ देर अपनी सांसों को बाहर ही होल्ड करके रखें। विश्राम। एक बार फिर लंबा गहरा सांस लीजिए, तीनों बंद लगाएंगे। विश्राम। अब हम करेंगे अग्निसार प्राणायाम। पहले एक लंबे गहरे सांस लीजिए, पेट को खाली कर लीजिए, कम से कम पेट को अंदर बाहर 50 बार चलाएंगे। रुके हुए सांस में सांस लें। विश्राम। एक बार फिर करेंगे अग्निसार प्राणायाम। विश्राम। अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। जीभ को फोल्ड करके दांतों से लगाएंगे, गले की मांसपेशियों को ऊपर खींचते हुए खींचिए सांस को अंदर। थायराइड की प्रॉब्लम किसको है यहाँ पर? थायराइड वालों के लिए खास अभ्यास है ये उज्जयी और उष्ट्रासन। बार बार मैं बताता हूँ, एक बार फिर बता। सांस गहरा भरना है, अंदर गले को टाइट करते हुए खींचना अंदर, दे रोकना है और बाईं नाक से निकाल दें। चलिए गले की मसाज करेंगे अच्छे से। चलिए अगला अभ्यास करने से पहले थोड़ा पैर को खोल के एक बार पिंडियों को तो अच्छे से दबा लेंगे, थक गए होगे। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए, खासकर जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो ये ऐसे पिंडियाँ जब हम दबाते हैं तो क्या होता है हमारा दर्द खत्म होता है। दर्द तो खत्म होता है। देखिए हमारे शरीर की सारी नाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, नसें बड़ी की, वो जब उनको हम प्रेस करते हैं तो अंदर से हमारे जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है वो निकलती है, और जो हमारे पेट के अंदर आंतों में जो मल जमा हुआ है वो उखड़ता है, तो कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है हमारे शरीर। जब हम बैठते हैं तब कैसे बैठते हैं पहले, अब तो खैर देसी टॉयलेट नहीं है किसी के पास, पहले जब देसी टॉयलेट में बैठते तो कैसे बैठते थे? ये बैठते थे ना, इससे क्या होता था, ये तबरी है ना, इससे क्या होता है हमारा मल विसर्जन में आसानी होती है। बहुत अच्छा अभ्यास, बिल्कुल ये जी तरीके से ऐसे बैठी, देखो कितना अच्छा से होता है। हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम कौन मना करते हैं? मना करते हैं नहीं, अगर घुट ऐसे बैठने के लिए डॉक्टर साहब से पूछते कि पहले आप जब और जाते थे तो आपके घुटनों में कहीं प्रॉब्लम होगी ना, घुटनों की जिनके प्रॉब्लम होगी वो उनके लिए तो है ही दिक्कत। जो घुटनों की प्रॉब्लम है वो ऐसे नहीं बैठ सकते, उनके लिए बढ़ेगी प्रॉब्लम। जिनके घुटने ठीक है, स्वस्थ है व्यक्ति, तो ऐसे बैठना चाहिए। चलिए करवाइए, अनुलोम विलोम कर लेते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। समय पहले एक लंबे गहरे सांस लीजिए, बाईं नाक का पूरा खाली कर लीजिए। अब बाएं से सांस लेंगे, बीच में आके नाड़ी शोधन प्राणायाम जोड़ लें। पहले सांस लेने, बीच में आके आपने सांस थोड़ा सा रोकना है,
फिर इसे डबल टाइम आपने सांस बाहर धीमी गति से राम राम के बाहर निकालते हैं। इन 5 की गिनती में सांस लिया, 10 तक रोका और 15 ऐसे भी बैठ सकते हो वज्रासन में। सांस बाहर निकालेंगे। सांस लेने छोड़ने की आवाज नहीं आएगी, बड़ी धीमी गति है। इससे आपके अंदर की नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। किसी को भी कभी हार्ट ब्लॉकेज नहीं आएगी, स्ट्रेस आपका दूर होगा। साथियों, हमारे बीच नगर निगम पार्षद उपस्थित है और उनका बहुत टाइम का प्रोग्राम चल रहा है। उनको जाना है थोड़ा सा आप लोगों के बीच दो शब्द रखेंगे। तो इसके लिए 2 मिनट के लिए सर आपका योगा जो है वो विराम दिया जा रहा है, इसके लिए माफी चाहते हैं। अब आप जो करेंगे तो पहले तो माफी चाहूँगा आपको योगा में बीच में रुकवाया चलना जी को 11 बनाने बोलता है क्लियर नहीं करेगा लाइन बोल के करेगा। आज योग दिवस है, आज सबको योग दिवस की होती है। ये योग दिवस का चुनावी हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जो धीरे धीरे पहले छोटे थे योग करते गाँव में होता था, जो आज उन्होंने इंटरनेशनल योगा बनाया, जो पूरे इंटरनेशनल हिंदुस्तान को बाहर ही योग दिवस बनाया जाता है। किसी कभी योग इसलिए योग बोल दिया कि ये योग दिवस बनाना चाहिए और योग को जैसे भी हमारा सोच करेंगे सबसे अच्छा बन गया। ये तो 10-15 मिनट आधा घंटा भी योग करो तो स्वस्थ रहता है। मैं इतना अनुभव करूँगा कि आगे से आप भी योगा करें, हमें भी शिक्षा मिलेगी योगा करें, हम नहीं कर पाते लेकिन हम भी चाहते हैं कि योगा करें। आप लोग योग दिवस की बहुत बहुत बुलाई श्रीनाथ जी टीम को बहुत बहुत बुलाई। जिन्हें हमेशा उनके उनके प्रोग्राम करते हैं जो 3 साल हो गए श्रीनाथ जी ये वाला प्रोग्राम करते आपके साथ आपको दूसरा साल है। अब ऐसे 3-4 साल में यहाँ से हो गए मतलब बहुत बहुत बधाई आपको, ज़्यादा बहुत बधाई होती है। पिछली बार हमने तो करा था ना यहाँ पे जब शाम ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। चलिए ब्राह्मणी करते हैं। प्राणायाम करेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, 7 चक्रों का भेदन करते हुए। मेडिटेशन करेंगे, बायां हाथ गोद के इसके ऊपर दायां हाथ, एक नई सुबह के लिए परमात्मा का धन्यवाद करते हुए कुछ सेकंड के लिए अपना ध्यान अपनी आंखें जाके सांसों पे लगाएंगे। विश्राम, दोनों हाथों पर आप करें, पूरी तरह से बलिए अपनी थैली को और चेहरे पे लगाएं, आंखों पे रखिए, बीच में अपनी आंखों कर देंगे। चलिए सिंहनाथ करेंगे।
ताड़ना शेर बन के, ये भी गले के लिए, गले से संबंधित जितने रोग हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा है। 3 बार करेंगे सिंगनाद, ठीक है। ताड़ना शेर बन जाओ सारे। अच्छे से, बहुत अच्छे है। ऐसे ही दहाड़ना है, जैसे घर में दहाड़ते हो ना आप, ऐसे ही दहाड़ना है। घर में भी बहुत दहाड़ते हो। एक बार ओम का उच्चारण कल्याण मंत्र। चलिए कल्याण मंत्र और शांति पाठ करेंगे। आंखें सहजता से बंद, सांस गहरा भरते हुए एक बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वहं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चलिए दोनों हाथ सामने लाते हुए आपस में इंटर रगड़ेंगे और उसके बाद धीरे से आंखों पर रखते हुए आंखों को खोलेंगे। चलिए एक बार नारा लगा देंगे। रहे निरोग, रहे निरोग, रोज करे, रोज करे। भारत माता की जय, मातरम, जय हिंद। चलिए सबको अच्छा। अभी हाँ, ये जैसे योग दिवस हम 21 जून को भाई सब मनाते हैं। उस समय मैं थोड़ा बिजी था तो बता नहीं पाया था। योग का हमारा मकसद क्या है करने का, योग है क्या? योग एक जो है वैज्ञानिक पद्धति है, जीवन को जीने की एक कला है। हमें कैसे अपना जीवन जीना है तो उसको अपने जीवन में उतारना है, ना कि सिर्फ 5-10 मिनट आए कर लिया, 2 महीने 6 महीने करके छोड़ दिया। योग एक जीवन पद्धति है, इसको अपनी जीवन शैली में शामिल करना है। एक जीवन शैली है ये। इसको वैज्ञानिक ढंग से हमें कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, कैसे स्वस्थ रहते हुए 100 साल तक जीना है, इसी का नाम योग है। योग के 8 भाग बताए गए पतंजलि के उसमें, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग बताए गए हैं योग के। आप में से अच्छा मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है। हाँ, यम कितने होते हैं यम मालूम है? यम और नियम जो है योग के पहले 2 सूत्र हैं। यम 5 होते हैं। कौन कौन से? सत्य, पहला ही नियम जो योग का है वो सच बोलना, सत्य का पालन करना। दूसरा है अस्ते, चोरी न करना। अहिंसा, किसी के को हिंसक चोट नहीं पहुंचाना। और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ज़रूरत से ज़्यादा धन एकत्रित न करना। ऐसे ही 5 नियम है। 5 नियम में सबसे पहला नियम है सोच। सोच का मतलब अपने को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से एकदम स्वच्छ रखना। बाहर से एक तो हमारा होता है सोच, हम जाते हैं पेट से सुबह जाते हैं जब सेवानिवृत्त होते हैं, वो उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है योग में, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। हमें कैसे सुबह अपने को सोच जाना है, कैसे स्वस्थ रखना है। जैसे सूत्र नीति, जल नीति वगैरह हम बताते हैं, करवाते हैं। ये भी सब शरीर को स्वस्थ रखने के, शुद्ध रखने के उपाय हैं। सोच मतलब शुद्ध करना शरीर को, और मन को स्वस्थ कर रखने के लिए हमारे को उसमें आगे बताया गया है। प्राणायाम हो गया, यो आसन हो गए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, बलिष्ठ बनाने के लिए। तो ये जो योग के 8 अंग हैं, इनको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, इनके बारे में जानना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि आजकल के लाइफ में लोगों के पास, हमारे पास इतना टाइम है ही नहीं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि बस थोड़ा सा योग अभ्यास कर लिया हो गया,
यही जीवन है। ये योग एक बहुत विस्तृत वो है, इसको समझने में पूरा जीवन निकल जाता है। व्यस्त होने के कारण हम अपने जीवन हाँ। में ढाल नहीं पाते इसको। हाँ। चलिए थोड़ा सा एक मैं और बताना चाहती हूँ, जो आज का 21 जून का योग दिवस है वो क्यों हाँ। मनाया जा रहा है, वो आज ने क्यों रखी है, इसलिए है कि जो आज का दिन है, आज सूरज जो जल्दी उदय होता है, आज सबसे बड़ा दिन है, लंबा दिन है, सूरज जल्दी उदय होते हैं और देर से अस्त होता है। तो इसलिए आज का दिन सबसे गर्म दिन भी है, 21 जून इसीलिए है। और एक बार मैं कहूँगी कि आजकल की लाइफ में दो बार बहुत हो गई है। एक बार एक डाकू था, उनकी माँ उसको उन्होंने था, उसने माला बनाने का, अब उसके अंदर बहुत जल्दबाजी थी, तो बुद्ध ने कहा कि उंगलियों की माला बनाने में जल्दबाजी बहुत थी। उसने उसको बोला थोड़ा रुक जाओ, तो बुद्ध भगवान ने कहा कि मैं तो रुका हूँ, ये है। अब आपका लास्ट में बुद्ध का ही आंसर आएगा, जो मैं आपको बता दूँ। तो बहुत दौड़ भाग वाली है कि सुबह अब हम रात को जब सोते हैं तो बड़ा सुबह फ्रेश फील करते हैं, तो हम सारा दिन तो सो नहीं सकते, तो हम सब उठते हैं, कोई फ़ोन पे लग जाते हैं, जब उसकी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है उसको हम चार्ज करते हैं। तो हमने कभी भी अपने आप को सोचा कि अब जो बात हम अपने आप को चार्ज नहीं कर पाते। इसलिए अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा विश्राम करना जरूरी है, ठहराव लाना जरूरी हो गया है। अगर हम ठहराव नहीं लाएंगे, हमारे शरीर का जो बैलेंस है बिगड़ जाएगा, तो हमारे को बीमारियां धीरे किडनी खराब हो जाएगी, हार्ट ब्लॉकेज आने कुछ हो जाएगा। इसलिए हमें अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देते रहेंगे तो हमारा शरीर चलता रहेगा। अब जिम में चले जाओ, जिम में एक करवाया एक्सरसाइज उससे क्या होते हैं, हार्ट अटैक वगैरह आते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा बैलेंस बनाते रहेंगे, आराम से करिए, थोड़ा सा विश्राम करेंगे। अब आ गया आंसर वही कि बुद्ध भगवान ने कहा था ठहराव, अपनी लाइफ के अंदर ठहराव होना बहुत जरूरी है। जो ठहराव नहीं करता उसको आपको पता ही है, जल्दबाजी हो जाती है, जल्दबाजी के अंदर किसी को बैलेंस, जो हमारा एक दिमाग है वो ड्राइवर है, उसको हमें कंट्रोल करना है। तो हमारे अगर हाथ में गाड़ी का बैलेंस सही रहेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अभी पहले थाली वो ताली का वो या बैठे बैठे देते हैं, शरीर को स्वस्थ बैठे बैठे रखना दे है तो देते हैं, बाजी बजवा लेते हैं पहले, नहीं करते रहेंगे एक एक बिस्कुट और एक है ना, बस है ना, ये कर देना, ताली योग भी कर लेंगे, वो रख देंगे ना। चलो करवाइए। चलिए एक बार खड़े होकर कर लो, ताली योग कर लो। जाएगा फिर रह जाएगा। आप कर चलो, कर दो अपना, मार देते हैं फिर ताली को याद कर। हाँ आप शुरू कर दो अपना। इधर जो बच जाएगा वो इधर दे देंगे, ठीक है। हो गए, कोई बात नहीं, दो रख लो। बाकी जो है इस तरफ थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करवा देंगे, वो खत्म हो जाएगा। इनका बाद में हो जाएगा, पहले अपना कंप्लीट कर लो। चलिए ताली योग कर बाद में लेते हैं, करेंगे, बाद में करेंगे। वो कर लेंगे, कोई बात नहीं। ताली भी ध्यान करेंगे। डिस्कट हो गया, हो गया। हाँ। सारे पॉइंट्स आपके हाथों में दब देंगी और आपकी पूरी बॉडी का किसी को ये खाना पीना है अभी तो ले लो, हाँ। अभी पीना है किसी को तो नहीं वो तो हो जाएगा। हाँ ये कैंची है, अगर किसी को अभी पीनी है तो भी है। चलिए ताली योग कर लेते हैं एक बार, अच्छा अच्छे से। करो।
राम राम को राम राम जी राम राम चलो मैं कर लेता हूँ। राम 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 राम